नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रो अल्पेश जोशी मेरे YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि व्यक्ति को जीवन में टेंशन क्यों आता है, सब कुछ होते हुए वह उदास क्यों रहता है और जीवन में सब कुछ होते हुए भी उसे असंतोष क्यों रहता है। यह आज हम जानेंगे वैदिक ज्योतिष के माध्यम से। ज्योतिष विद्या से जाने औषध के कारण और उसके निवारण। हम सभी को जीवन में अप्रिय बात का सामना करना पड़ता है, जैसे कि प्यार, करियर या तो और कई चीजों में असफलता। लेकिन कुछ लोग इसे संभाल सकते हैं या तो कुछ लोग मन की कमजोरी के कारण इसे संभाल नहीं पाते। डिप्रेशन एक ऐसी मन की स्थिति है कि जिसे व्यक्ति खुश या अच्छा महसूस नहीं कर पाता। कभी कभी लोगों को बिना किसी कारण के अवसाद होता है। जीवन की सभी चीजों होने के बावजूद वे सिर्फ खुश नहीं हो पाता। हम सभी को जीवन में अप्रिय बात का सामना करना पड़ता है, जैसे कि प्यार, करियर या तो कोई चीजों में असफलता। लेकिन कुछ लोग इसे संभाल सकते हैं, लेकिन कुछ लोग मन की कमजोरी के कारण संभाल नहीं पाते। जीवन में संघर्ष, असफलता, बाधाएं और परेशानियों के कारण व्यक्ति दुखी रहता है। कभी कभी दुखद या तो दुखद मिजाज से गुजरना अवसाद के रूप में जाना जाता है। लेकिन चिकित्सक रूप से अवसाद सिर्फ दुख होने पर ही होता है। अवसाद के लक्षण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होते हैं, लेकिन कुछ लक्षण मैं आपको बताता हूं। अवसाद के सामान्य लक्षण: निराश और असहाय महसूस करना। आप एक ऐसा दृष्टिकोण बनाते हैं कि कोई भी प्रयास आपके जीवन को बेहतर नहीं बनाएगा, इसलिए आप स्वयं को निराश महसूस करते हैं और आप हमेशा उदास रहते हैं। जैसे कि सोने की आदत में बदलाव, आपको रात में नींद नहीं आती, आपको रात में सो जाना या तो सुबह में उठना आपके जीवन की मुश्किल ही लगती है। या भूख में बदलाव, यदि आपकी भूख सामान्य नहीं है और या तो आप आवश्यकता से कम या तो अधिक खाना खाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपका वजन बढ़ जाता है या तो वजन कम भी हो जाता है। आपके जीवन में कोई ऐसी गतिविधियों में रुचि का अभाव, आप अपने शौक, सामाजिक गतिविधियां या तो अपने जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करने में आपको रुचि भी नहीं रहती, या ऊर्जा की कमी रहती हो, काम करने में ऊर्जा की कमी आप महसूस करते हैं, ज्यादातर समय आप सुस्त रहते हैं, जैसे कि आप अपने को बेजान महसूस करते हैं, आपका स्वभाव भी परिवर्तन हो जाता है, जैसे कि चिड़चिड़ापन या तो गुस्सा महसूस करना, बिना किसी कारण आपके अंदर क्रोध उत्पन्न होना, जलन और असंतोष महसूस करना। आपके व्यवहार में परिवर्तन, जुआ खेलना, शराब पीना, ड्रग्स लेना या तो लापरवाही वाली ड्राइविंग करना, यह एक आपकी आदत बन जाती है। आपके जीवन में वह आदत रह जाती है। ध्यान केंद्रित करने में आप असमर्थता रहते हैं। ध्यान केंद्रित करने में अपने आप को, या तो आप जैसे कि कोई काम करते हो या तो पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने में आपको मुश्किल ही होती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो आपकी कुंडली के अंदर शनि चंद्रमा की युति वाली व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकती, उसकी आदत बन जाती है। अन्य ग्रहों के साथ चंद्रमा की युति मानसिक तनाव, समस्याओं का कारण बन जाती है। शनि, राहु या तो केतु के साथ चंद्रमा अवसाद दे सकता है,
जन्मपत्री में चंद्र, बुध और गुरु कमजोर या तो पीड़ित होने पर व्यक्ति को अवसाद का सामना करना पड़ता है। चंद्र और शनि की युति यानी कि विषयोग, तो आपका जीवन विषयोग यानी कि विष यानी कि जहर जैसा बन जाता है। शनि जीवन की सीमाएं तय करता है और जीवन की सच्चाई और वास्तविकता का वह दर्शन करवाता है। और चंद्रमा हमारे मन का कारक है, हमारी मन की शांति है। यह हर समय खुशी चाहता है। चंद्रमा जीवन की कठोरता का सामना नहीं कर सकता। शनि और चंद्रमा की युति भावनात्मक स्थिति पर दबाव डालकर मन को उदास करती है। चंद्र और केतु की युति, यह अवसाद की एक अन्य वजह है। अवसाद का एक और कारण है वह चंद्र और केतु के साथ संयोग करना है। केतु हमारे सोचने समझने की अवचेतन मन की शक्ति है। केतु एक ऐसा शरीर है जिसके पास सर नहीं है, फिर भी वह हमें सोचने के लिए मजबूर कर देता है। यह इस दुनिया से पर है। केतु आध्यात्मिकता और शून्यता का प्रतिनिधित्व करता है और व्यक्ति भौतिक दुनिया में रुचि नहीं रख सकता। जब जन्मपत्री के अंदर केतु के साथ अगर कोई ग्रह है तो वह व्यक्ति बिना किसी कारण के अवसादग्रस्त रहता है। व्यक्ति को इस सांसारिक जीवन में कोई भी दिलचस्पी, कोई भी रुचि नहीं रहती। यह व्यक्ति को कठिन जीवन का सामना करवाती है। यह व्यक्ति में ऐसी विचार शक्ति देता है कि यह दुनिया का यह मात्र ब्रह्म है। इस दुनिया में कुछ भी शाश्वत और स्थायी नहीं है। ऐसा व्यक्ति इस दुनिया में रहते हुए भी दूसरी दुनिया में खोया रहता है। वास्तव में वह दूसरी दुनिया में खोया रहता है और इस दुनिया में खुश नहीं रह पाता, जो अतः उसके दुख का कारण बन जाती है। एक और बात, चंद्रमा और राहु की युति भौतिक सुख सुविधाओं के लिए व्यक्ति उसके पीछे दौड़ता रहता है और उसकी वजह से वह नाखुश रहता है। अवसाद का एक और कारण चंद्रमा और राहु की ऐसी स्थिति है कि वह साथ होने पर राहु भौतिक ग्रह है और राहु अवचेतन मन को नियंत्रित करने का कार्य करता है। अर्थात यह अपने आसपास की वस्तुओं पर अपना नियंत्रण बनाए रखने का कार्य करता है। राहु इच्छा है, इसलिए राहु एकादश भाव में हो तो व्यक्ति में उच्च महत्वाकांक्षाएं अत्यधिक हो जाती है और वह उनके पीछे भागता रहता है। राहु व्यक्ति को भौतिकवादी दुनिया में आनंद से जोड़ देता है। राहु से ग्रस्त व्यक्ति जीवन के प्रत्येक क्षण का आनंद लेना चाहती है। राहु के साथ चंद्रमा व्यक्ति को भावनाओं से जुड़े हुए विषयों में अपरिपक्व बनाता है। वह व्यक्ति को बच्चे जैसा स्वभाव दिलाता है, वह भी चतुराई के साथ व्यक्ति की बच्चे जैसी कुछ चीजें उसकी आदतें करने लगता है। यह व्यक्ति को बहुत अधीरा भी बना देता है, लेकिन व्यक्ति को शांत नहीं बैठने देता। ऐसे व्यक्ति को कुछ ना कुछ करते हुए आप देख सकते हैं। अन्यथा व्यक्ति अवसाद का शिकार बन जाती है, इसलिए वो कभी भी फ्री नहीं बैठेगा, फालतू का नहीं बैठेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा। त्रिशांश कुंडली के अंदर चंद्रमा के साथ कोई ग्रह की युति या तो 6, 8 या तो 12वें भावों के स्वामियों के साथ चंद्रमा की युति होना भी व्यक्ति को अवसाद का शिकार बनाती है। व्यक्ति को चंद्रमा इन भावों में खुश नहीं रख सकता, लेकिन यदि यहां चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च राशि का हो तो मन स्थिर रहता है, तब वह समस्या नहीं देता। लेकिन यदि यह कमजोर हो तो और इन भावों में स्वामियों के साथ बैठकर भी अवसाद का कारण बन जाती है और उसके जीवन में समस्याएं बढ़ जाती है और समस्याओं का सामना करने के लिए वह तैयार नहीं रह सकता। या तो अशुभ नक्षत्र के साथ अगर चंद्रमा बैठ जाए तो भी ऐसी स्थिति होती है। कुछ नक्षत्र ऐसे हैं कि जिनमें चंद्रमा सहज नहीं है, जैसे कि आश्लेषा नक्षत्र,
जो कि चंद्रमा के स्वयं की राशि का यानी कि कर्क राशि का यह नक्षत्र है, लेकिन यह भावात्मक रूप से जातक को अशांत रखता है। इस नक्षत्र को अशांत नक्षत्र स्वामी भी कहा जाता है। और एक नक्षत्र विशाखा नक्षत्र, जिसमें व्यक्ति दूसरों से बहुत अधिक जलन की समस्या पैदा करता है। व्यक्ति को जलेस होती है, मन में जलन रहती है। ऐसी व्यक्ति अपनी मानसिक स्थिति को शांत नहीं रख पाता, जो व्यक्ति को अवसाद का शिकार बनाती है। यदि चंद्र इससे किसी भी नक्षत्र में हो तो व्यक्ति सहज महसूस कर सकता है और शांत भी रह सकता है, लेकिन याद रहे वह नक्षत्र अलग होना चाहिए। चंद्रमा और बृहस्पति की युति, आशावादी जीवन। जन्मपत्री में यदि चंद्रमा बृहस्पति के साथ संयोग बनाता है तो व्यक्ति को अवसाद से बचाती है, क्योंकि बृहस्पति जीवन में आशा, ज्ञान और प्रेरणा का ग्रह माना जाता है। बृहस्पति ही एक ऐसा ग्रह है जो हर ग्रह विशेष कारक राहु को नियंत्रण कर सकता है। इन ग्रह युति के कारण गुरु के साथ किसी भी प्रकार का चंद्र का संयोग होना व्यक्ति को जीवन को लेकर उम्मीद और प्रेरणा का जीवन शुभ बनाती है। अच्छा, बृहस्पति व्यक्ति को जीवन में कई बुरे प्रभाव से बचाता भी है। इसलिए अगर हम खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं तो हमें बृहस्पति ग्रह की शुभता का प्रभाव लेना चाहिए, अधिक से अधिक प्रभाव उसका बढ़ाना भी चाहिए और उसके अनुसार जीवन के जीने की कोशिश भी करनी चाहिए, ताकि हम जीवन में सुख और दूसरों के अप्रिय घटनाओं से बचे रहें। डिप्रेशन मनोदशा है, मनोरोग नहीं। डिप्रेशन वह मनोदशा है और जो किसी व्यक्ति के विचार, व्यवहार और भावनाओं और कल्याण की भावनाओं को प्रभावित करती है। अवसादग्रस्त लोग उदास, चिंतित, खालीपन, निराशा, चिंतित और बेसहारा, चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं। ऐसे व्यक्ति गतिविधियों में रुचि खो सकते हैं और उसके लिए कई बार सुखदायक साबित नहीं हो पाते। इस समय में भूख कम लगने या तो अधिक खाने की आदत बन जाती है और उसका विकास होता है। उसे ध्यान केंद्रित करने में या तो याद शक्ति बढ़ाने में समस्या होती है। वह आत्महत्या का भी प्रयास करता है। अनिद्रा, अत्यधिक थकान, ऊर्जा की हानि या दर्द या पाचन संबंधी समस्याएं सामने आ सकती है। यह व्यक्ति के स्वास्थ्य के कमी का कारण बन सकती है। मनोरोग की यह प्रथम सीढ़ी अवश्य है। आज के समय में डिप्रेशन आम समस्या हो गई है। हर व्यक्ति जीवन में कुछ ना कुछ प्रतिशत अवसाद और तनाव का अनुभव करता है। अपनी सोच, प्रक्रिया और प्रयासों के कारण व्यक्ति आज अवसाद से घिरा रहता है। यह मामला और भी अधिक गंभीर हो जाता है जब अवसाद गिरता है और हम उसके जाल में फंसते जाते हैं। जब कोई भी व्यक्ति किसी रोग, चाहे वो अवसाद ही क्यों ना हो, इसका शिकार होता है तो संबंधित रोगों के लक्षण उसकी कुंडली में स्थित होते हैं। इसलिए उसे उस समय में संभालना चाहिए। अवसादग्रस्त रहना एक मनोदशा जरूर है, परंतु यह मनोरोग नहीं है। यह कुछ जीवन की कुछ घटनाओं पर हमारी एक सामान्य प्रतिक्रिया भी हो सकती है। कुछ चिकित्सा कारण इसकी वजह हो सकते हैं। दवाओं या तो चिकित्सक उपचार के साइड इफेक्ट इसकी वजह हो सकते हैं। इसे मनोरोग की प्रथम स्टेप कहा जाता है। जीवन में होने वाले बदलाव और जीवन की घटनाएं इस उदासी को बढ़ा सकती है और मनोरोग को बढ़ाने का कार्य यह कर सकती है। इसके निम्न कारण हो सकते हैं। यह कारण अवसाद से शुरू हो और मनोरोग तक अवश्य पहुंचते हैं, इसलिए उसे ध्यान रखना चाहिए। उसमें भी अगर जैसे कि प्रसव, रजोनिवृत्ति, नौकरी में समस्या, इनकम की समस्या, किसी प्रियजन का बिछड़ना, परिवार के सदस्य या तो मित्र का नुकसान, रिश्तों में मुसीबतें, शोक,
प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूकंप, तूफान, यह सब शामिल है। वृश्चिक राशि, मकर राशि, मिथुन और धनु राशि के व्यक्तियों के अवसादग्रस्त होने की जल्द संभावनाएं बन जाती है। अवसाद से बचने के लिए या अवसाद की स्थिति में बाहर आने के लिए मैं आपको एक वैदिक उपाय बताता हूं। वह आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। प्रातः मां तुलसी का पूजन करें, उसके बाद पौधे को जल चढ़ाएं, 11 परिक्रमा करें और घी का दीपक जलाएं। यह उपाय रोज सुबह और शाम को भी अगर आप दोनों टाइम करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप तुलसी की माला धारण करें, रोज सूर्य देव को जल चढ़ाएं, सूर्य की उपासना करें, सूर्य के जप करें। आक का पेड़ जो होता है यानी कि अर्क का पेड़, आंकड़े का, उस पेड़ में से गणपति जी की मूर्ति बनाएं और वह मूर्ति का आप पूजन करें। चांदी के बर्तन में जल पीने शुरू करें तो अवसाद में राहत मिल सकती है। भगवान शिव जी की नित्य पूजा करें, अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय के जप करें। आप कोई अच्छे से ज्योतिष की राय लें, उनको आप अपनी कुंडली दिखाकर उसका निवारण करवाएं या विद्वान पंडित का संपर्क करके आप उनसे चंद्रमा की पूजा करवाएं, होम हवन करवाएं या तो जप भी करवा सकते हैं। यह उपाय करने से आपकी मानसिक स्थिति बहुत ही अच्छी रहेगी। आप टेंशन मुक्त हो जाएंगे, अपनी लाइफ, अपना जीवन अपने परिवार के साथ खुशी खुशी बिता सकते हैं। आप स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय ज्योतिष। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो संपर्क करें, या घर का, ऑफिस का या फैक्ट्री का वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं तो संपर्क करें हमसे, या आप पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो हमसे निम्न पते पर संपर्क करें। फॉर अपॉइंटमेंट 9099920067 एस्ट्रो अल्पेश। हमारा पता मारुति नंदन ज्योतिष कार्यालय, प्लॉट नंबर 90, टेनामेंट नंबर 3, 8B, सुभाष नगर, गांधीधाम, कच्छ, गुजरात। मोबाइल नंबर 9099920067 एस्ट्रो अल्पेश।